जय मसीह की दोस्तों। आज हमारा विषय है यीशु ख्रिस्ट की ईश्वरत्व। बहुत कोई कहते हैं कि यीशु ईश्वर नहीं था, वह एक नबी था। कारण बाइबल में यीशु कभी नहीं कहा कि वह परमेश्वर है, उसकी आराधना करना चाहिए। किसी का कहना है कि वह साधारण मनुष्य था जो पृथ्वी पर अच्छी शिक्षा दिया, परंतु बाइबल हमें क्लियर से बताती है कि वह मनुष्य रूप में परमेश्वर था। आइए हम बाइबल की कुछ पदस्थल देखेंगे जो यह प्रमाण करता है कि यीशु ही परमेश्वर था। एक नंबर मत्ती 1:23 में यह कहता है कि उसका नाम इम्मानुएल होगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। नंबर 2, यूहन्ना 1:1 में कहता है वचन परमेश्वर था, और वर्ष 14 में कहता है कि वचन अर्थात यीशु देहधारी हुआ। ये पढ़ेंगे यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 14 में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसके ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। नंबर 3, यूहन्ना 17:5-24 इसमें कहता है कि यीशु पृथ्वी की आधार बनने से पहले से ही परमेश्वर पिता के साथ था, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। 24 पद में कहता है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तू जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। नंबर 4 में यूहन्ना 8:58 को देखेंगे। इसमें कहता है कि वह स्वयं मौजूद वाला है, मैं हूँ सो हूँ, वह जो अब्राहम के होने से पहले से ही है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। 5 नंबर में निर्गमन 3:14 में कहता है, मैं हूँ परमेश्वर का नाम है। आइए देखते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, इसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। 6 नंबर में लुका 5:20-24 कहता है, यीशु पापों को क्षमा किया जो केवल परमेश्वर ही उसे कर सकता था। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? साथ क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। फिर 7 नंबर में यूहन्ना 20:28 में थोमा प्रमाण देता है कि वह प्रभु और परमेश्वर दोनों है। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। फिर 8 नंबर में इब्रानियों 1:5-9 यहाँ पिता पुत्र को परमेश्वर कह के संबोधित करता है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है, और फिर यह मैं तुझका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे धन्यवाद करें। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे शक्तियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरे अभिषेक किया। फिर 9 नंबर में यशायाह 9:6 में यीशु को सदा स्थायी और अनंतकाल कहा गया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। फिर 10 नंबर में मीका 5:2 में कहता है, मसीह का निकलना प्राचीन काल से वरन नदी काल से होता आया है। हे बैतलहम में प्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुत्व करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन नदी काल से होता आया है। 11 नंबर में 1 तीमुथी 6:15 और 16 में यीशु को अमरता उसी का है कहता है, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धनिया और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है,
और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। इसकी प्रतिष्ठा और यज्ञ में युग रहेगा। यहाँ अमरता केवल उसी का है कहता है। 12 नंबर में प्रकाशित वाक्य 1:18 में ईश्वर ही आदि और अंत कहा है, जिसके पास कब्रों की कुंजियां हैं। मैं मर गया था और अब देख मैं युग में युग जीता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। फिर 13 नंबर में देखेंगे फिलिपियों 2:5-12 इसमें पाते हैं कि यीशु अपना इच्छा से परमेश्वर की तुल्य होने को अपने वास में रखने की वस्तु न समझा और हमारा उद्धारकर्ता बन गया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वास में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हार जीत अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही आप भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके आप मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इसलिए दोस्तों आज हम पढ़ के हम देखते कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जो पुराना नियम से भी लिया गया है और नया नियम में भी हम पाते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।